हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं 5 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन है जो सीबीएसई और बीएसई दोनों में पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है, 4th चैप्टर से है, केमिकल काइनेटिक्स से। वो क्वेश्चन है आपका, देख रहे होंगे बोर्ड पे, व्हाट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है क्या, और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका रेट कांस्टेंट निकालिए। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। इसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले डिफाइन करना होगा जीरो ऑर्डर को। ये होता क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य ऑर्डर अब क्या होता है। इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो दोज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले सबसे पहले डिफिनेशन लिखिएगा कि दोज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच rate of reaction is directly proportional to their molar concentration of reactant rising power 0। यानी वैसा अभिक्रिया की कोटि जिसमें अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिकारक के मोलर सांद्रता एवं उसके स्टोइकियोमेट्रिक घात 0 के समानुपाती होता है। मीन्स क्या, यहां से ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहले देखो जीरो ऑर्डर क्या बताए, घात 0 होनी चाहिए। यानी आर से अगर हम बात करें, रिएक्टेंट से क्या बन रही है आपका प्रोडक्ट। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट राइजिंग पावर 0, आर इजिकल टू के आर के पावर नॉट। 0 बात करो या नॉट की बात करो, यही कहलाता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फिर से बात करेंगे वैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के पावर 0 के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, इसमें एक एग्जांपल की बात करें, जितने भी रिएक्शन होगी आर से पी हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर प्रेजेंस ऑफ लाइट है, लाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन अगर हो रही होगी, या लाइट की जगह पे बहुत सारे बुक में देखिएगा आप एच न्यू लिखता होगा, ठीक ना। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, एच इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये अगर रहता है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगी, आंख बंद करके आप लगाएंगे, खुलना भी नहीं है, क्या लगाएंगे, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगी, 0। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर यूनिट की बात करेंगे हम लोग तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतना तो जरूर लिखना होगा। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो क्या याद है आपको, H2 प्लस I2 या Cl2 की बात कर लो आप, 2HI बनता है, यहां I लगा दो, लाइट का प्रेजेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। इतना तो पहले आप करेंगे। अब यहाँ पे डिफिनीशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, यूनिट लिख दिए, उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। बच्चों एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन लिखना है तो कुछ अच्छे से अरेंजमेंट करके हम लोग लिखते हैं। अरेंजमेंट करके लिखना अगर है मुझे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देते हैं, तो यहां से चलिए इतना रिएक्शन लिखना है हमको। अब लिखने के पश्चात देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होती है कि पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जितना चेंज हो रहा है वही क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, dt कहलाता है। तो ये चीज माइनस में लगा दिए, यहाँ इक्वेशन सेकंड कर दिए, दोनों देखिए आर इक्वल टू इतना, रेट लॉस है, रेट ऑफ रिएक्शन से ये फॉर्मूला, दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर दूं, इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों देखो 1 एंड 2 करेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू के आर के पावर क्या 0। किसी के पावर 0 होता क्या होता है, किसी के पावर अगर 0 लग जाए या लाखों के ऊपर 0 लग जाए, वैल्यू क्या होगा 1। यहां पर देखिए तो हम लिख सकते हैं माइनस dr पावर उस पर नहीं, डिपोजिशन में हुआ था उस पर, बैठ जाएगा तो बातें खत्म हुआ, 0 कर देगा, लेकिन उसके पावर लगा हुआ है। यहां क्या कर सकते हैं हम लोग, dt को इधर ले आए, माइनस dr इक्वल टू के डी
आपको पता होगा मैथ में क्या होता है, डिफरेंशिएशन टर्म रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों साइड क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेट कर दूं। बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या होगा, माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी। बच्चों ध्यान देंगे, ये डिफरेंशिएशन टर्म है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा। क्या होगा, सिंपल अब आर बच जाएगा माइनस में, इजिकल टू कांस्टेंट का तो कोई इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, यहाँ क्या होगा, के क्या हो जाएगा, टी हो जाएगी। और ये इंटीग्रेशन के देखो कांस्टेंट टर्म आएगी आपका, वो कांस्टेंट क्या आएगा, आईसी ले लो, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे हम लोग। इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, इफ आर इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, आर नॉट, और टी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो क्या होगी बच्चों, यहां पे आर नॉट यूज कर लेंगे, माइनस आर नॉट इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आईसी। तो आईसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस आर नॉट। इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 थर्ड एंड 4 कर दें, थर्ड फोर में देखिए तो यहाँ आईसी का वैल्यू जो निकला वहां पे पुट हो जाएगी, फोर का इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां पर क्या होगा, माइनस आर इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट हो जाएगी। आईसी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। आइए बच्चों ध्यान देते हैं, माइनस आर ये इधर आएगा तो प्लस आर नॉट इक्वल टू के टी। अब बताइए के टी बराबर क्या लिख सकते हैं, आर नॉट, ये प्लस वाला पहले, इसको माइनस में बाद में, बाय आर बाय, यही तो क्वेश्चन आपका कर रहा है बच्चों कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, मींस ये के किसके लिए, ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय टी। हाँ, यहीं पर क्वेश्चन एक जोड़ दिया जाए कि हाफ लाइफ टाइम भी इसका निकालिए। क्या बोला जाएगा कि हाफ लाइफ टाइम अगर निकालना है, हाफ लाइफ टाइम क्वेश्चन में टैग कर दे तब, अभी बता रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर हाफ लाइफ टाइम टैग कर दे तब क्या करेंगे। तो हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है, वैसा समय होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट जो होती है अपने इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो जाती है, आधा हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, तो इसके लिए अगर टी इक्वल टू क्या लेंगे, टी हाफ, आर इक्वल टू क्या, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन से आधा होगा, आर नॉट बाय 2 चलेगी। अब देखो यहां पर के इक्वल टू, यहाँ टी इक्वल टू इधर ले लेते हैं, टी इक्वल टू, टी की जगह क्या लेंगे, टी हाफ ले ले, टी हाफ के इधर आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2 बाय के होगी। देखिए तो यहां टी को इधर लाए, टी की जगह टी इक्वल टू टी हाफ, हाफ लाइफ के लिए, आर की जगह क्या होगी, आर नॉट बाय 2 होगी। यहां ध्यान देंगे तो टी हाफ इक्वल टू 1 में से हाफ जाएगा, क्या होगा, हाफ होगा, यानी आर नॉट बाय क्या कराएंगे 2। किसके लिए था भाई, जीरो ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ पीरियड। तो ये ऐसे अगर बनाएंगे तो 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगी। दोनों को पहले सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का उसका एग्जांपल, उसका यूनिट, फिर इतना एक्सप्रेशन कर देंगे। चलिए थैंक यू सो मच, ऐसे देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा हम लोग का 5 मार्क्स का, वो फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, इंतजार कीजिए तब।